स्टूडेंट्स, इस लेक्चर का मुझे 2 पार्ट करना पड़ा क्योंकि इसमें कुछ प्रॉब्लम आ गई थी, इसलिए इसकी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फिगर जो कि है ये है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। देखिए यहाँ पे राइबोसोम्स प्रेजेंट है और ये है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जहाँ पे राइबोसोम्स प्रेजेंट नहीं है। इस फिगर में भी आप देख सकते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड पे। अब देखिए हमारे नेक्स्ट स्लाइड कौन सी है, ये है हमारा द फंक्शन ऑफ ईआर। ईआर का फंक्शन क्या है, ये प्रोटीन सिंथेसिस में मदद करता है। ठीक है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये प्रोटीन सिंथेसिस में मदद करता है और लिपिड सिंथेसिस में कौन मदद करता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, एंड प्रोटीन एंड लिपिड सिंथेसाइज, ये जो सिंथेसाइज होते हैं ये ईआर में होते हैं, यूज फॉर मेकिंग सेल मेम्ब्रेन को बनाने के लिए प्रोटीन और लिक्विड बनते हैं किस में, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे। ट्रांसपोर्ट हेल्प, ये ट्रांसपोर्ट में भी हेल्प करता है, हेल्प इन इंटरसेलुलर एंड इंटरसेलुलर ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंस। ठीक है, सपोर्ट भी प्रोवाइड करता है, इट गिव इंटरनल सपोर्ट टू द साइटोप्लाज्म को सपोर्ट भी प्रोवाइड करता है। और जो SER होता है इज अ लीवर सेल टेक पार्ट इन द डिटॉक्साइनिंग मेनी पॉइजन्स एंड ड्रग्स। ठीक है, ये आपके पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, इस आप इसे छोड़ सकते हैं। ठीक है, अब इसमें आता है SER और RER में डिफरेंस। इसमें राइबोसोम सब्सेंट होते हैं, इसमें प्रेजेंट होते हैं। इसमें प्रोटीन का सिंथेसिस होता है, इसमें लिपिड का सिंथेसिस होता है। ये मेनली फॉर्म करता है क्या, वेहिकल्स एंड द ट्यूबल्स, ये फॉर्म करता है सिस्टर्न। ठीक है, चलते हैं अब हमने नेक्स्ट स्लाइड पे। अब देखिए नेक्स्ट स्लाइड हमारा है गोल्जी कॉम्प्लेक्स। तो देखिए गोल्जी कॉम्प्लेक्स को हम गोल्जी अपरेटस या गोल्जी बॉडी भी कहते हैं। इसकी खोज की थी इसकी खोज की थी कैमिलियो गोल्जी ने, जिनका फोटो यहाँ पे लगा है, इसलिए इसका नाम पड़ गया गोल्जी। ठीक है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स इज ऑर्गेनल्स ऑफ मेम्ब्रेन बाउंडेड सेक्सेस एंड ट्यूबल्स एंड वेसल्स एक्सक्रीट कॉम्प्लेक्स बायोमैकेनिकल्स। ये सब आप भी आप पढ़िए। देखिए गोल्जी इज अ सिंगल कॉम्प्लेक्स इन एनिमल सेल। गोल्जी जो होता है सिंगल कॉम्प्लेक्स होता है एनिमल सेल में। अब देखिए गोल्जी कॉम्प्लेक्स होता क्या है, ये प्रोटीन को क्या करता है, सिंथेसाइज करने में मदद करता है, प्रोटीन की पैकेजिंग में मदद करता है गोल्जी कॉम्प्लेक्स। ठीक है, बस इसका इतना सही काम होता है, इसे हम पढ़ लेते हैं। इन द प्लांट दे फॉर्म सेपरेटेड यूनिट, ये फॉर्म प्लांट में सेपरेट करता है क्या, यूनिट्स, जिसे हम कहते हैं डाइटोक्सोम्स। ठीक है, नॉन मेम्ब्रेन बाउंडेड सेक्स ऑफ गोल्जी इज कॉल्ड द सेस्टर्ने। ये जो गोल्जी बॉडी मेम्ब्रेन फॉर्म करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, सेस्टर्ने। ठीक है, सेस्टर्ने ऑकर इन स्टार्च इन ट्यूब्स एंड व्हीकल्स ऑकर ऑन देयर परसेवरी। ठीक है, इसे तो हमने देख लिया। अब देखते हैं हम गोल्जी अपरेटस का ये फिगर। गोल्जी ऑपरेटस आपने समझ लिया, ये गोल्जी ऑपरेटस का फिगर है। देखिए गोल्जी ऑपरेटस ऐसे ऐसे पैकिंग करता है। ठीक है, ये आप पैकिंग का प्रोसेस यहाँ पे फिगर में देख सकते हैं। ये गोल्जी ऑपरेटस है, फिर ट्रांस रीजन है, फिर यहाँ पे फूड आया, फिर ये पैक हुआ, फिर यहाँ पे ये अंदर जिसको मतलब जहाँ पे इसको जाना रहेगा यहाँ पे पैक होके ये वहाँ पे ऐसे चला जाएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं इधर। फंक्शन ऑफ गोल्जी का फंक्शन क्या है, 1 सेकेंड। द फंक्शन ऑफ गोल्जी बॉडी इज वॉट, the function of Golgi body is Golgi apparatus involved in the synthesis of cell membrane। सेल मेम्ब्रेन को रिपेयर करने में मदद करता है। लाइजोसोम्स जो होते हैं इसमें फॉर्म होते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जिसे आप हाईलाइट कर रहे हैं हम। ठीक है, अब देखिए ऑल टाइप ऑफ सब्सटेंस विच आर to be secrete or excrete are packed in vessels by the Golgi apparatus for passage or to the outside। ठीक है, ये जो गोल्जी बॉडी से मतलब सेल से जो भी चीज़ बाहर जाती हैं अच्छी चीज़ बन के, सो उसका पैकेजिंग में गोल्जी अपरेटस क्या करता है, हेल्प करता है। ठीक है, तो आप तो पहले मेरे पास प्रोनाउंसिएशन में मत ही जाइएगा, मैं प्रोनाउंसिएशन थोड़ा वीक है। ठीक है, आप लोग से मेरा अच्छा बहुत मतलब मेरा जो आप लोग का प्रोनाउंसिएशन है वो मुझसे काफ़ी अच्छा होगा, तो मेरे प्रोनाउंसिएशन पे मत ही जाइएगा। ठीक है, टेक पार्ट, ये जो है गोल्जी अपरेटस टेक पार्ट किसमें, स्टोरेज में, मॉडिफिकेशन एंड पैकेजिंग में मदद करता है। ये यहाँ पे लिखा है कंपोनेंट ऑफ सेल वॉल सिंथेसिस बाय द गोल्जी अपरेटस। ठीक है, कॉम्प्लेक्स और एंड स्पेशल शुगर आर मेड बाय द गोल्जी अपरेटस। ठीक है, जो स्पेशल शुगर्स एंड कॉम्प्लेक्स होते हैं वो किससे बनते हैं, गोल्जी अपरेटस से बनते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं लाइजोसोम, जिसे कि हम सुसाइड बैग ऑफ सेल भी कहते हैं। क्या कहते हैं, सुसाइड बैग ऑफ सेल। ठीक है, लाइजोसोम्स जनरली फाउंडेड इन एनिमल सेल, दे लैक इन
इन प्लांट सेल, ये प्लांट सेल में नहीं पाई जाती, एनिमल सेल में ही पाए जाते हैं। आर स्मॉल स्फेरिकल वेसल्स कवर्ड बाय द सिंगल मेम्ब्रेन, ये सिंगल मेम्ब्रेन से बने होते हैं। कंटेनिंग डाइजेस्टिव एंजाइम, ये डाइजेस्टिव एंजाइम कंटेन करते हैं फॉर इंटरसेलुलर डाइजेस्टिव एंड वाटर वेस्ट। ये सुसाइड बैग इसलिए कहलाते हैं क्योंकि ये जो वेस्ट होते हैं सेल के, उनको खाते हैं फिर खुद ब्रस्ट हो जाते हैं, ठीक है, और पूरे सेल को भी मार डालते हैं, इसलिए हम इसे सुसाइड बैग ऑफ सेल भी कहते हैं। दीज एंजाइम्स आर सिंथेसाइज बाय द, ये जो एंजाइम्स हैं ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बनते हैं, ये मैंने आपको पहले भी बताया था। इट डैमेज्ड सेल, ये सेल को डैमेज करते हैं। लाइजोसोम्स, ये जब ब्रस्ट होते हैं एंजाइम्स को डाइजेस्ट करके जब ब्रस्ट होते हैं तो ये सेल को नुकसान पहुंचाते हैं। अब देखिए इसका फंक्शंस क्या है। डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेन पार्टिकल्स, जो फॉरेन मतलब बाहर से जो गंदे पार्टिकल्स आ जाते हैं उसे खा लेते हैं, ठीक है। और इंटरसेलुलर डाइजेस्टिव, जो अंदर की चीज़ गंदी होती है उसे भी खा लेते हैं, वेस्ट चीज़ों को। रिमूवल ऑफ सेल, ये जो सेल में कुछ भी खराबी आ जाए उसे रिमूव भी करते हैं ये, ठीक है, मतलब ब्रस्ट करके रिमूव भी कर देते हैं। टाइम ऑफ मेंटल, ये दोनों आपके पॉइंट ऑफ व्यू से या एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड पर, ठीक है। ये देखिए हमारा है, ये किसका फोटो है, लाइजोसोम्स का। देखिए यहाँ पे जो पैथोजेंस यहाँ पे आए, एंटर किए, अब यहाँ पे ये देखिए यहाँ पे इसमें ये डाइजेस्ट किया और फिर यहाँ पे आके क्या करेगा, सेल को ब्रस्ट कर देगा, ठीक है, सेल को क्या करेगा, ब्रस्ट कर देगा, ठीक है। सो अब देखिए, अब आता है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया। अब देखिए माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है। माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया इज अ रॉड शेप सेल ऑर्गेनेलिज ऑफ, ये जो रॉड शेप सेल ऑर्गेनेलिज होता है ये एरोबिक यूकैरियोटिक विच टेक पार्ट इन अ, ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पहला तो ये आप मत ही देखिए, ठीक है। ये मैं इसे वो हटा रहा हूँ, ठीक है, यहाँ से। तो आप इसे बस ये कई बच्चे क्या होता है देखने लगते हैं इसे, क्या ये क्या ये लिखा है, तो मैं इसे हटा दे रहा हूँ क्योंकि ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। अब हम चलते हैं कॉमनली कॉल्ड, ये जो है पावर हाउस ऑफ सेल क्यों कहलाता है, बिकॉज दे कंटेन एंजाइम्स नेसेसरी फॉर टोटल ऑक्सीडेशंस ऑफ द फूड एंड फॉर रिलीजिंग ऑफ हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी। ये हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी आपके शरीर में क्या करता है, प्रोड्यूस करता है। ये जो है आपके शरीर में लार्ज अमाउंट में एटीपी को मतलब बनाता है, इसलिए इसी में पावर हाउस ऑफ सेल भी कहते हैं, जो कि हमारे शरीर को पावर देता है। वो सब किससे, एटीपी किस में बनता है, माइटोकॉन्ड्रिया में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है आपके सेल चैप्टर का। जब तक आप ये पढ़ेंगे, मतलब ज़िंदगी में जब तक आप बेटा सेल पढ़ोगे, ये टॉपिक आपको बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है किसी भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। सो आप इसे हर जब भी पढ़ें इसे हाईलाइट करके रखें, ठीक है। इट इज़ अ बाउंड्री बाय, इट इज़ बाउंडेड बाय द टू मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन इज़ अ स्मूथ एंड द पोरस, मतलब उसमें छेद होते हैं। वाइल इनर मेम्ब्रेन इज़ फोल्डेड, और जो इनर मेम्ब्रेन होती हैं वो फोल्डेड होती हैं अंदर की तरफ, टू फॉर्म अ सिस्टरने बनाने के लिए अंदर की तरफ फोल्ड होते हैं। ये जो सिस्टर्स होते हैं, सॉरी ये सिस्टरने नहीं है, ये सेट्स है, ठीक है। और ये सेट्स कंटेन करते हैं ऑक्सीसम्स एंड दे आर पार्टिकली इम्बर्स्ड इन अ इनर मेम्ब्रेन, ये इनर मेम्ब्रेन से इम्बर्स्ड होते हैं, ठीक है। अब क्या देखिए, माइट्रोकॉन्ड्रिया इनक्लोज अ मैट्रिक्स हैविंग डीएनए, ये माइट्रोकॉन्ड्रिया जो होता है इनके इसके मैट्रिक्स में क्या फिल होता है, इनक्लोज किससे होता है इसके मैट्रिक्स, डीएनए एंड राइबोसोम्स एंड एंजाइम्स से, ये इन सबके मैट्रिक्स में प्रेजेंट होता है माइट्रोकॉन्ड्रिया के। डीएनए एंड राइबोसोम्स मेक द माइट्रोकॉन्ड्रिया, ये जो डीएनए एंड राइबोसोम्स है यही मिलकर क्या बनाते हैं, माइट्रोकॉन्ड्रिया। सेमी आउटन्यूम्स एज दे आर एबल टू मैन्युफैक्चर सम देयर प्रोटीन, ये जो इसमें जो पार्टिकल्स होते हैं वो कुछ रिस्पॉन्सिबल भी होते हैं प्रोटीन और एंजाइम बनाने में, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। अब देखिए ये है माइट्रोकॉन्ड्रिया, ठीक है, ये देख सकते हो, 1 सेकंड, ये देखिए ये है आपका माइट्रोकॉन्ड्रिया, ये इनर मेम्ब्रेन है, ये देखिए इनर मेम्ब्रेन, और ये है आपकी आउटर मेम्ब्रेन, ये है आपका श्रेष्ठ, ठीक है। और ये है आपका इसमें मैट्रिक्स फील्ड है जिसमें कि प्रोटीन और राइबोसोम्स वगैरह वगैरह सब इसमें प्रेजेंट है, जिसमें हमने पहले स्लाइड में देखा था। अब देखिए अब क्या आता है, प्लास्टिड, क्या आता है, प्लास्टिड क्या होता है, अब देखते हैं। प्लास्टिड आर लार्ज सेल ऑर्गेनेलिज फाउंड ओनली इन प्लांट सेल, जो कि सिर्फ प्लांट सेल में पाया जाता है। ये एक बहुत बड़ा प्लांट सेल में ये प्लांट सेल में बहुत बड़ा होता है। फिर विच आर स्पेशली जो फूड के सिंथेसिस में मदद करता है, ठीक है।
इसका बस प्लास्टिड का काम ही होता है फूड के सिंथेसिस में मदद करना। प्लास्टिड आर क्लासीफाई ऑन द बेसिक ऑफ पिगामेंट प्रेजेंट इन देम टू टाइप्स। ये जो प्लास्टिड है 2 टाइप्स में बटा है अपने पिगामेंट्स के प्रेजेंटेशंस की वजह से। ठीक है, पहला है ल्यूकोप्लास्ट। पहला है हमारा ल्यूकोप्लास्ट और दूसरा है क्रोमोप्लास्ट। जो ल्यूकोप्लास्ट होता है वो कलरलेस होता है, सिलेंड्रिकल शेप का राउंड शेप होता है, फाउंड इन अनएक्सपोज्ड सेल। अनएक्सपोज्ड सेल्स ये फाउंड होता है। टेक पार्ट इन ये स्टोरेज में मदद करता है, फूड स्टोरेज में, प्लांट में। ठीक है, कैन चेंज टू अदर टाइप्स। ये अदर टाइप्स के भी हो सकते हैं कहीं कहीं। ठीक है, ये जो क्रोमोप्लास्ट है ये नॉन ग्रीन, ये ग्रीन नहीं होता, ब्राउन और रेडिश इन द रेडिश इन द कलर। ये रेडिश एंड ब्राउन होते हैं कलर में। इरेगुलर इन शेप, ये इरेगुलर होते हैं शेप में। इन एक्सपोज्ड एंड अनएक्सप्लोज्ड सेल। ठीक है, डू नॉट, अनएक्सप्लोज्ड सेल होते हैं, एक्सप्लोज्ड एंड अनएक्सप्लोज्ड सेल ये दोनों से मिलके बनते हैं। डू नॉट स्टोर, ये फूड को स्टोर नहीं करते हैं। ये प्रोवाइड कलरेनेशन ऑफ ऑर्गन। जो ये प्लांट्स होते हैं ना, कई रंग बिरंगों के, ऑरेंज होते हैं, ब्लू होते हैं, ब्लैक होते हैं, तो ये सब कलर्स किसके वजह से आते हैं? क्रोमोप्लास्ट की वजह से। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड पे। दैट इज़, देखिए ये जो क्रोमो, मैंने आपको एक बताया था ना बेटा कि जो 1 सेकेंड, ये देखिए मैंने आपको यहाँ पे बताया था, ये जो क्रोमोप्लास्ट है ये क्या है? ये हमारा ल्यूकोप्लास्ट हमारा क्या है बेटा? ये हमारा स्टोरेज ऑफ फूड है। ठीक है, सो ये कुछ यहाँ पे ल्यूकोप्लास्ट होना चाहिए था, क्लोरोप्लास्ट आ गया है। ठीक है, देखिए बेटा, हम क्लोरोप्लास्ट को भी एक्चुअली में हम क्लोरोप्लास्ट को भी जो है कि हम क्या कहते हैं? इस किचन हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। क्या कहते हैं हम इसको? किचन हाउस ऑफ द सेल। क्लोरोप्लास्ट भी होता है बेटा जिसे हम किचन हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। ये बस आपको बुक में दिया हुआ है, तो मैं आपको बस यही बता रहा हूँ। ठीक है, हम इसे क्या कहते हैं बेटा? क्लोरोप्लास्ट को क्या कहते हैं? किचन हाउस ऑफ द सेल। ठीक है, और हम इसे क्या कहते हैं? 1 सेकंड। और ये वाला जो है हमारा टेक प्लेस इन द फूड, इसे हम क्या कहते हैं? स्टोरेज ऑफ फूड। ल्यूकोप्लास्ट को हम क्या कहते हैं बेटा? स्टोरेज ऑफ फूड। ठीक है, हम ल्यूकोप्लास्ट को क्या कहते हैं? स्टोरेज ऑफ फूड। आप ये नोटिस करिएगा दोनों में अंतर। ठीक है, ये ल्यूकोप्लास्ट स्टोरेज ऑफ फूड है एंड द क्लोरोप्लास्ट इज द आल्सो कॉल्ड द किचन हाउस ऑफ द सेल। देन देखिए प्लास्टिड का फंक्शन क्या होता है? क्रोमोप्लास्ट प्रोवाइड कलर टू, जो क्रोमोप्लास्ट होते हैं वो फूड को कलर प्रोवाइड करते हैं, फूड और फ्लावर को, एंड अट्रैक्ट द एनिमल टू हेल्प पॉलिनेशन एंड फ्रूट डिस्पर्स। ये एनिमल्स को भी अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, ल्यूकोप्लास्ट टेक पार्ट इन स्टोरेज ऑफ प्रोटीन। जो ल्यूकोप्लास्ट है वो स्टोरेज के प्रोटीन में स्टोरेज ऑफ प्रोटीन में पार्टिसिपेट करता है ल्यूकोप्लास्ट। मैंने आपको पहले बताया था। स्टार्च एंड ऑयल ये सब ये स्टोर करता है। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट ट्रैप सोलर एनर्जी। जो क्लोरोप्लास्ट होता है उसके अंदर सोलर एनर्जी ट्रैप होती है और उसमें फूड बनता है, इसलिए हम क्लोरोप्लास्ट को किचन हाउस ऑफ द सेल भी कहते हैं। मैं आपको पहले स्लाइड में बताया था। Oxygen is being consumed in combination and respiration. Carbon dioxide being produced in the two process. Chloroplast maintain the balance of two gases by absorbing carbon dioxide and oxygen in photosynthesis. ये जो क्या गया क्लोरोप्लास्ट होता है ना, ये मेंटेन करता है बैलेंस, टू गैस के बैलेंस को, कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन को। जैसे इसे कब ऑक्सीजन छोड़ना है, कार्बन डाइऑक्साइड कब लेना है फोटोसिंथेसिस के लिए, इसके लिए जिम्मेदार कौन होता है? क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, और ये जो कार्बन डाइऑक्साइड इज ब्रिंग प्रोड्यूस इन 2 प्रोसेस। ये जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है ना, ये 2 प्रोसेस से इसमें आता है। ठीक है, ऑक्सीजन बीइंग कंज्यूम इन कॉम्बिनेशन ऑफ रेस्पिरेशन। ये जो ऑक्सीजन है इसे छोड़ा जाता है, लिया भी, कई कई बार प्लांट्स ऑक्सीजन भी लेते हैं। ठीक है, छोड़ते भी हैं, ऑक्सीजन भी लेते हैं। इसका सबका जिम्मेदार कौन होता है? क्लोरोप्लास्ट। इसीलिए हम क्या कहते हैं? क्लोरोप्लास्ट को किचन हाउस ऑफ द क्लोरोप्लास्ट हो गया, तो मैं किचन हाउस ऑफ द सेल। मैंने आपको पहले स्लाइड में बताया था, मैंने आपको स्लाइड भी दिखा दी। ठीक है, अब हम जाते हैं अपने वैक्यूल पे। अब देखिए वैक्यूल क्या होता है। देखिए व्हाट इज़ द वैक्यूल? वैक्यूल इज़ द स्टोर हाउस ऑफ द सेल। स्टोरेज हाउस ऑफ द सेल। ठीक है, ये बेटा आपके एनिमल सेल में भी
ये बेटा आपके एनिमल सेल में देखिए हम पढ़ते हैं, इसमें किसमें ये पाया जाता है, मेम्ब्रेन बाउंडेड नॉन क्लोरो साइटोप्लाज्मिक सेल्स दैट कंटेन नॉन लिविंग सॉलिड। ये नॉन लिविंग सॉलिड को कंटेन करता है, नॉन साइटोप्लाज्म सेल्स इसमें प्रेजेंट होते हैं, और लिक्विड कंटेंट, और इसके अंदर लिक्विड कंटेंट प्रेजेंट होता है, ठीक है। दे आर ऑफ 3 टाइप, ये 3 टाइप के होते हैं, सैप वैक्यूल, फूड वैक्यूल एंड कॉन्ट्रिक्टल वैक्यूल, ठीक है। ये सैप वैक्यूल में सैप स्टोर होता है, फूड वैक्यूल में फूड स्टोर होता है, और कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल में कॉन्ट्रैक्टाइल स्टोर होता है। कवरिंग मेम्ब्रेन ऑफ सैप वैक्यूल इज कॉल्ड द ट्रोनोप्लास्ट। ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें कट कर रहा हूँ। रिसेंटली डाइजेस्टिव एंजाइम आर रिपोर्टेड इन वैक्यूम ऑफ प्लांट सेल। जो प्लांट सेल के वैक्यूम में एंजाइम्स होते हैं वो इसी में स्टोर होते हैं, ठीक है बेटा। ये मैं जो कुछ पॉइंट्स है इसे मैं कट कर रहा हूँ अभी। ये 2 पॉइंट आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है, तो ये स्लाइड आपको क्या हो गई, क्लियर हो गई। अब हम चलते हैं इस वाले स्लाइड पे। देखिए ये है वैक्यूल। देखिए वैक्यूल इतना बड़ा होता है, प्लांट सेल में ये बहुत बड़ा वैक्यूल होता है, और एनिमल सेल में ये छोटा सा होता है, जाके ये सब स्टोर होते हैं, ठीक है। फूड पार्टिकल्स स्टोर होते हैं प्लांट में, और प्लांट सेल के वैक्यूल में बेटा कुछ एंजाइम्स भी स्टोर होते हैं, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड की तरफ, जो कि है राइबोसोम्स, ठीक है। अब राइबोसोम्स क्या है, ट्रांसलेशन फैक्ट्री, इसे हम क्या कहते हैं, ट्रांसलेशन फैक्ट्री। अब आइए हम इसमें देखते हैं, ठीक है। राइजोसोम्स आर स्मॉल राउंडेड बॉडीज फॉर्म एथर इन फ्री स्टेट इन द साइटोप्लाज्म और अट्रैक्ट टू सम सरफेस ऑन। ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं, ये राउंड मतलब गोल होते हैं, और फ्री स्टेट इन द साइटोप्लाज्म, और साइटोप्लाज्म में कभी ऐसे फ्री स्टेट भी घूमते रहते हैं। दे आर कंपोज्ड ऑफ दे आर कंपोज ऑफ आरएनए। ये किसके बने होते हैं, आरएनए के एंड प्रोटीन के बने होते हैं। दे आर नॉट बाउंडेड बाय अ मेम्ब्रेन, ये कोई मेम्ब्रेन से बाउंडेड नहीं होते। दे आर प्रेजेंट इन बोथ प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक में मान लीजिए आपके 70 राइबोसोम्स है, तो वो 50 और 30 में डिवाइड रहते हैं, और यूकैरियोटिक में मान लीजिए आपके पास 80 है, तो वो 60 और 40 में डिवाइड रहते हैं। ये जो एब्सेंट होते हैं किस पे, आरबीसी में ये एब्सेंट होते हैं। राइबोसोम्स आर द साइट्स ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस इन द सेल। राइबोसोम्स हैं वो जो प्रोटीन के सिंथेसिस में भी कभी कभी सेल में मदद करते हैं, ठीक है। अब आता है आपका डिफरेंस बिटवीन द एनिमल एंड प्लांट सेल, ठीक है। चलिए हम इसे भी फटाफट देख लेते हैं। इसमें प्रेजेंट होती है सेल वॉल प्लांट सेल में, और इसमें प्रेजेंट नहीं होती, एब्सेंट होती है एनिमल सेल में, ठीक है। और प्लांट सेल में प्लास्टिड प्रेजेंट होता है, इसमें एब्सेंट होता है। इसमें सेंट्रोल्स प्रेजेंट होते हैं, इसमें एब्सेंट होते हैं। इसमें लार्ज वैक्यूल होता है, इसमें स्मॉल वैक्यूल होता है। इसमें ये जो न्यूक्लियस है लाइक कहीं भी लाई कर सकता है, और इसमें मतलब जो न्यूक्लियस है वो सेंटर में ही लाई करता है। ये रिजिड होता है, ये फ्लेक्सिबल होता है। गोल्जी कंटेन, ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जाम, ये रुक जाइए 1 सेकंड, ये जब एग्जाम में आएगा ना बेटा डिफरेंस लिखने तो आप ये पॉइंट नहीं लिखेंगे। ये जो होता है, अब देखिए अब नीचे पॉइंट से आप क्या लिखेंगे, लार्ज साइज में ये होता है, ये स्मॉलर साइज में होता है। ये स्टार्च स्टोर करता है, और ये गैलोक्सिन स्टोर करता है, ठीक है। आप ऐसा कुछ डिफरेंस लिख सकते हैं। अगर आपको फिगर के माध्यम से डिफरेंस पूछे तो आप ऐसे देखिए करेंगे। देखिए इसमें कुछ थोड़ा सा क्लियर नहीं हो होगा, लेकिन फिर मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखिए यहाँ पे क्या है, सेल मेम्ब्रेन दोनों में प्रेजेंट है, न्यूक्लियस दोनों में प्रेजेंट है, न्यूक्लियोलस दोनों में प्रेजेंट है, ठीक है। ये जो प्लांट सेल है और ये एनिमल सेल है। ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दोनों में प्रेजेंट है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दोनों में प्रेजेंट है, अब राइबोसोम्स दोनों में प्रेजेंट है, वैक्यूल भी दोनों में प्रेजेंट है। लेकिन देखिए इसमें वैक्यूल छोटा है एनिमल सेल में, प्लांट सेल में खूब बड़ा है वैक्यूल, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया ये दोनों में प्रेजेंट है, गोल्जी अपरेटस दोनों में प्रेजेंट है। अब देखिए साइटोप्लाज्म इसमें प्रेजेंट है प्लांट सेल में, और एनिमल सेल में नहीं है। इसमें सेंट्रोल है, इसमें लाइजोसोम्स प्रेजेंट है प्लांट सेल में, एनिमल सेल में, और प्लांट सेल में लाइजोसोम्स नहीं है, ठीक है। और इसमें देखिए प्लांट सेल में सेल वॉल है, एनिमल सेल में नहीं है, ठीक है। तो ये कुछ ऐसा आप फिगर से बना के दिखा सकते हैं एग्जाम में, ठीक है। तो नाउ द बेटा इज सेल डिवीजन। सेल डिवीजन क्या होता है, सेल डिवीजन इज द प्रोसेस बाय विच अ पेरेंट सेल डिवाइडेड इनटू 2। जो पेरेंट सेल रहते हैं वो दो न्यू सेल बनाते हैं, ठीक है, और उससे भी ज़्यादा बनाते हैं, ठीक है। सेल डिवाइडेड यूजुअल ऑकर इन द पार्ट ऑफ अ लॉन्गर सेल साइकिल।
ये जो सेल साइकिल है ऐसा ही बार बार चलता है। जैसे एक सेल दूसरे सेल को बनाया, आप 2 सेल बनाया, अब वो 2 सेल में से कोई सेल 2 सेल बनाया, ठीक है। तो ये जो प्रोसेस होता है ये बहुत लॉन्ग होता है। इन द सेल डिवीज़न द सेल दैट इज़ डिवाइडेड इज़ कॉल्ड द पेरेंट सेल। जो सेल डिवाइड होता है उसे हम पेरेंट सेल कहते हैं, और जो डिवाइड के बाद बनता है उसे हम क्या कहते हैं, डॉटर सेल कहते हैं। डॉटर सेल एंड द प्रोसेस ऑफ द रिपेट्स इज इन व्हाट इज कॉल्ड द सेल साइकिल, ठीक है। और जो ये बार बार प्रोसेस चलता है हमसे क्या, अब देखिए बेटा, अब क्या आता है सेल डिवीजन। इसकी डेफिनेशन क्या है, सेल डिवीजन इज द प्रोसेस बाय विच अ पेरेंट सेल डिवाइडेड इनटू 2 और मोर डॉटर सेल। ये जो पेरेंट सेल होता है ये 2 या 2 से ज़्यादा डॉटर सेल में डिवाइड हो जाता है। द सेल यूजुअली ऑकर इन अ पार्ट ऑफ लार्ज साइकिल। ये कई बार ये चलता रहता है, जो पेरेंट सेल डॉटर सेल में, जो एंड देन डॉटर सेल पेरेंट सेल हो जाते हैं, तो फिर वो डॉटर सेल डिवाइड करते हैं। तो ये जो चलता है इसे हम क्या कहते हैं, सेल साइकिल। ये जो अब जो सेल डिवाइड करते हैं उसे पेरेंट सेल कहते हैं। जो सेल डिवाइड हो जाते हैं, जो बनते हैं पेरेंट सेल से, उन्हें हम डॉटर सेल कहते हैं। देन हम उसमें क्या कहते हैं, ये जो प्रोसेस चलता रहता है उसे क्या कहते हैं, सेल साइकिल कहते हैं, ठीक है। ठीक है बेटा, हम इसे क्या कहेंगे, सेल साइकिल। अब देखिए, अब क्या आता है हमारा दूसरा, ये भी 2 प्रकार के होते हैं, माइटोसिस एंड मियोसिस, ठीक है। देखिए अब माइटोसिस क्या होता है, माइटोसिस द प्रोसेस दैट द सेल यूज टू मेक एग्जिस्टिंग रेप्लिक ऑफ देमसेल्फ इन इट इज माइटोसिस इज ऑब्जर्व ऑलमोस्ट all the body cell including eyes, skin, hair and muscle cell। ये जो माइटोसिस होता है ये स्किन, आइज, हेयर एंड मसल सेल में होता है। मियोसिस इज इन दिस टाइप ऑफ सेल डिवीजन स्पर्म और एग सेल आर प्रोड्यूस विद happily set of chromosomes interact of identified daughter cell as in mitosis। ये माइटोसिस की तरह होता है, लेकिन ये स्पर्म और एग सेल में होता है, जैसे कि रिप्रोडक्शन के लिए होता है। डिवाइडेड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स के लिए डिवाइड होता है, ठीक है। ये किस में होता है, क्रोमोसोम्स के थ्रू ये होता है, क्रोमोसोम्स को बढ़ाने के लिए ये होता है, ठीक है, ठीक है। और इसमें ये किस में होता है, स्पर्म में होता है और एग में होता है, ठीक है। और ये जो माइटोसिस है ये किस लिए होता है, ये जो अगर सेल में कुछ डैमेज हो गया तो उसको प्रिपेयर करने के लिए माइटोसिस प्रोसेस करते हैं, ठीक है। सो अब देखते हैं माइटोसिस और मियोसिस के में फ़र्क क्या है एक फिगर के थ्रू, लेकिन उसके पहले आप देखिए डिवीज़न आखिर होता कैसे। प्लाज्मिक रेटिकुलम का फिगर जो कि है, ये है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। देखिए यहाँ पे राइबोसोम्स प्रेजेंट है, और ये है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जहाँ पे राइबोसोम्स प्रेजेंट नहीं है। इस फिगर में भी आप देख सकते हैं, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड पे। अब देखिए हमारे नेक्स्ट स्लाइड कौन सी है, ये है हमारा द फंक्शन ऑफ ईआर। ईआर का फंक्शन क्या है, ये प्रोटीन सिंथेसिस में मदद करता है, ठीक है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये प्रोटीन सिंथेसिस में मदद करता है, और लिपिड सिंथेसिस में कौन मदद करता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। एंड प्रोटीन एंड लिपिड सिंथेसाइज, ये जो सिंथेसाइज होते हैं ये ईआर में होते हैं, यूज फॉर मेकिंग सेल मेम्ब्रेन को बनाने के लिए। प्रोटीन और लिक्विड बनते हैं किस में, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे। ट्रांसपोर्ट हेल्प, ये ट्रांसपोर्ट में भी हेल्प करता है, हेल्प इन इंटरसेलुलर एंड इंटरसेलुलर ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंस, ठीक है। सपोर्ट भी प्रोवाइड करता है, इट गिव इंटरनल सपोर्ट टू द साइटोप्लाज्म को सपोर्ट भी प्रोवाइड करता है। और जो SER होता है, इज अ लीवर सेल टेक पार्ट इन द डिटॉक्साइनिंग मेनी पॉइजन्स एंड ड्रग्स, ठीक है। ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, इस आप इसे छोड़ सकते, ठीक है। अब इसमें आता है SER और RER में डिफरेंस। इसमें राइबोसोम सब्सेंट होते हैं, इसमें प्रेजेंट होते हैं। इसमें प्रोटीन का सिंथेसिस होता है, इसमें लिपिड का सिंथेसिस होता है। ये मेनली फॉर्म करता है क्या, वेहिकल्स एंड द ट्यूबल्स, ये फॉर्म करता है सिस्टर्न, ठीक है। चलते हैं अब हमने नेक्स्ट स्लाइड पे। अब देखिए नेक्स्ट स्लाइड हमारा है गोल्जी कॉम्प्लेक्स। तो देखिए गोल्जी कॉम्प्लेक्स को हम गोल्जी एपरेटस या गोल्जी बॉडी भी कहते हैं। इसकी खोज की थी
इसकी खोज की थी कैमिलियो गोल्जी ने, जिनका फोटो यहाँ पे लगा है, इसलिए इसका नाम पड़ गया गोल्जी। ठीक है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स इज ऑर्गेनल्स ऑफ मेम्ब्रेन बाउंडेड सेक्सेस एंड ट्यूबल्स एंड वेसल्स एक्सक्रीट कॉम्प्लेक्स बायोमैकेनिकल्स। ये सब आप भी आप पढ़िए। देखिए, गोल्जी इज अ सिंगल कॉम्प्लेक्स इन एनिमल सेल। गोल्जी जो होता है सिंगल कॉम्प्लेक्स होता है एनिमल सेल में। अब देखिए गोल्जी कॉम्प्लेक्स होता क्या है, ये प्रोटीन को क्या करता है, सिंथेसाइज करने में मदद करता है, प्रोटीन की पैकेजिंग में मदद करता है गोल्जी कॉम्प्लेक्स। ठीक है, बस इसका इतना सही काम होता है, इसे हम पढ़ लेते हैं। इन द प्लांट दे फॉर्म सेपरेटेड यूनिट। ये फॉर्म प्लांट में सेपरेट करता है क्या, यूनिट्स, जिसे हम कहते हैं डाइटोक्सोम्स। ठीक है, देन मेम्ब्रेन बाउंडेड सेक्स ऑफ गोल्जी इज कॉल्ड अ सेस्टर्ने। ये जो गोल्जी बॉडी मेम्ब्रेन फॉर्म करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, सेस्टर्ने। ठीक है, सेस्टर्ने ऑकर इन अ स्टार्च इन ट्यूब्स एंड व्हीकल्स ऑकर ऑन देयर परसिवरी। ठीक है, इसे तो हमने देख लिया। अब देखते हैं हम गोल्जी apparatus का ये फिगर। गोल्जी apparatus आपने समझ लिया, ये गोल्जी apparatus का फिगर है। देखिए गोल्जी apparatus ऐसे ऐसे पैकिंग करता है। ठीक है, ये आप पैकिंग का प्रोसेस यहाँ पे फिगर में देख सकते हैं। ये गोल्जी apparatus है, फिर ट्रांस रीजन है, फिर यहाँ पे फूड आया, फिर ये पैक हुआ, फिर यहाँ पे ये अंदर जिसको मतलब जहाँ पे इसको जाना रहेगा यहाँ पे पैक होके ये वहाँ पे ऐसे चला जाएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं इधर। फंक्शन ऑफ गोल्जी का फंक्शन क्या है, 1 सेकेंड। द फंक्शन ऑफ गोल्जी बॉडी इज वॉट, the function of Golgi body is Golgi apparatus involved in the repair the synthesis of cell membrane। सेल मेम्ब्रेन को रिपेयर करने में मदद करता है। लाइजोसोम्स जो होते हैं इसमें फॉर्म होते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जिसे आप हाईलाइट कर रहे हैं हम। ठीक है, अब देखिए ऑल टाइप ऑफ सब्सटेंस विच आर to be secrete or excrete are packed in vessels by the Golgi apparatus for passage or to the outside। ठीक है, ये जो गोल्जी बॉडी से मतलब सेल से जो भी चीज़ बाहर जाती हैं अच्छी चीज़ बन के, सो उसका पैकेजिंग में गोल्जी apparatus क्या करता है, हेल्प करता है। ठीक है, तो आप तो पहले मेरे पास प्रोनाउंसिएशन में मत ही जाइएगा, मैं प्रोनाउंसिएशन थोड़ा वीक है। ठीक है, आप लोग से मेरा अच्छा बहुत मतलब मेरा जो आप लोग का प्रोनाउंसिएशन है वो मुझसे काफ़ी अच्छा होगा, तो मेरे प्रोनाउंसिएशन पे मत ही जाइएगा। ठीक है, टेक पार्ट, ये जो है गोल्जी apparatus टेक पार्ट किसमें, स्टोरेज में, मॉडिफिकेशन एंड पैकेजिंग में मदद करता है। ये यहाँ पे लिखा है कंपोनेंट ऑफ सेल वॉल सिंथेसिस बाय द गोल्जी apparatus। ठीक है, कॉम्प्लेक्स और एंड स्पेशल शुगर आर मेड बाय द गोल्जी apparatus। ठीक है, जो स्पेशल शुगर्स एंड कॉम्प्लेक्स होते हैं वो किससे बनते हैं, गोल्जी apparatus से बनते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं लाइजोसोम, जिसे कि हम सुसाइड बैग ऑफ सेल भी कहते हैं। क्या कहते हैं, सुसाइड बैग ऑफ सेल। ठीक है, लाइजोसोम्स जनरली फाउंडेड इन एनिमल सेल, दे लैक इन अ प्लांट सेल। ये प्लांट सेल में नहीं पाई जाती, एनिमल सेल में ही पाए जाते हैं। आर स्मॉल स्फेरिकल वेसल्स कवर्ड बाय द सिंगल मेम्ब्रेन। ये सिंगल मेम्ब्रेन से बने होते हैं। कंटेनिंग डाइजेस्टिव एंजाइम, ये डाइजेस्टिव एंजाइम कंटेन करते हैं फॉर इंटरसेलुलर डाइजेस्टिव एंड वाटर वेस्ट। ये सुसाइड बैग इसलिए कहलाते हैं क्योंकि ये जो वेस्ट होते हैं सेल के उनको खाते हैं फिर खुद ब्रस्ट हो जाते हैं। ठीक है, और पूरे सेल को भी मार डालते हैं, इसलिए हम इसे सुसाइड बैग ऑफ सेल भी कहते हैं। दीज एंजाइम्स आर सिंथेसाइज बाय द, ये जो एंजाइम्स हैं ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बनते हैं, ये मैंने आपको पहले भी बताया था। इट डैमेज्ड सेल, ये सेल को डैमेज करते हैं। लाइजोसोम्स ये जब ब्रस्ट होते हैं एंजाइम्स को डाइजेस्ट करके जब ब्रस्ट होते हैं तो ये सेल को नुकसान पहुंचाते हैं। अब देखिए इसका फंक्शंस क्या है, डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेन पार्टिकल्स, जो फॉरेन मतलब बाहर से जो गंदे पार्टिकल्स आ जाते हैं उसे खा लेते हैं। ठीक है, और इंटरसेलुलर डाइजेस्टिव, जो अंदर की चीज़ गंदी होती है उसे भी खा लेते हैं, वेस्ट चीज़ों को। रिमूवल ऑफ सेल, ये जो सेल में कुछ भी खराबी आ जाए उसे रिमूव भी करते हैं ये। ठीक है, मतलब ब्रस्ट करके रिमूव भी कर देते हैं। टाइम ऑफ मेंटा, ये दोनों आपके पॉइंट ऑफ व्यू से या एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड पर। ठीक है, ये देखिए हमारा है, ये किसका फोटो है, लाइजोसोम्स का। देखिए यहाँ पे जो पैथोजेंस यहाँ पे आए, एंटर किए, अब यहाँ पे ये देखिए यहाँ पे इसमें ये डाइजेस्ट किया और फिर यहाँ पे आके क्या करेगा,
सेल को ब्रस्ट कर देगा, ठीक है। सेल को क्या करेगा, ब्रस्ट कर देगा, ठीक है। सो अब देखिए, अब आता है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया। अब देखिए माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है। माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया इज अ रॉड शेप सेल ऑर्गेनाइज ऑफ, ये जो रॉड शेप सेल ऑर्गेनाइज होता है, और ये एरोबिक यूकैरियोटिक विच टेक पार्ट इन अ, ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पहला तो ये आप मत ही देखिए, ठीक है। ये मैं इसे वो हटा रहा हूँ, ठीक है, यहाँ से। तो आप इसे बस ये कई बच्चे क्या होता है, देखने लगते हैं इसे, क्या ये क्या ये लिखा है, तो मैं इसे हटा दे रहा हूँ क्योंकि ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। अब हम चलते हैं कॉमनली कॉल्ड, ये जो है पावर हाउस ऑफ सेल क्यों कहलाता है, बिकॉज दे कंटेन एंजाइम्स नेसेसरी फॉर टोटल ऑक्सीडेशंस ऑफ द फूड एंड फॉर रिलीजिंग ऑफ हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी। ये हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी आपके शरीर में क्या करता है, प्रोड्यूस करता है। ये जो है आपके शरीर में लार्ज अमाउंट में एटीपी को मतलब बनाता है, इसलिए इसी में पावर हाउस ऑफ सेल भी कहते हैं, जो कि हमारे शरीर को पावर देता है। वो सब किससे, एटीपी किसमें बनता है, माइटोकॉन्ड्रिया में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है आपके सेल चैप्टर का। जब तक आप ये पढ़ेंगे, मतलब ज़िंदगी में जब तक आप बेटा सेल पढ़ोगे, ये टॉपिक आपको बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है किसी भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। सो आप इसे जब भी पढ़ें इसे हाईलाइट करके रखें, ठीक है। इट इज़ बाउंडेड बाय द टू मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन इज़ अ स्मूथ एंड द पोरस, मतलब उसमें छेद होते हैं, वाइल इनर मेम्ब्रेन इज़ फोल्डेड, और जो इनर मेम्ब्रेन होती है वो फोल्डेड होती हैं अंदर की तरफ, टू फॉर्म अ सिस्टरने बनाने के लिए अंदर की तरफ फोल्ड होते हैं। ये जो सिस्टर्स होते हैं, सॉरी ये सिस्टरने नहीं है, ये सेट्स है, ठीक है। और ये सेट्स कंटेन करते हैं ऑक्सीसम्स एंड दे आर पार्टिकली इम्बर्स्ड इन अ इनर मेम्ब्रेन, ये इनर मेम्ब्रेन से इम्बर्स्ड होते हैं, ठीक है। अब क्या देखिए, माइटोकॉन्ड्रिया इनक्लोज अ मैट्रिक्स हैविंग डीएनए। ये माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है, इसके मैट्रिक्स में क्या फिल होता है, इनक्लोज किससे होता है, इसके मैट्रिक्स डीएनए एंड राइबोसोम्स एंड एंजाइम्स से, इन सबके मैट्रिक्स में प्रेजेंट होता है माइटोकॉन्ड्रिया के। डीएनए एंड राइबोसोम्स मेक द माइटोकॉन्ड्रिया, ये जो डीएनए एंड राइबोसोम्स है यही मिलकर क्या बनाते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया। सेमी आउटन्यूम्स एज दे आर एबल टू मैन्युफैक्चर सम देयर प्रोटीन, ये जो इसमें जो पार्टिकल्स होते हैं वो कुछ रिस्पॉन्सिबल भी होते हैं प्रोटीन और एंजाइम बनाने में, ठीक है। अब हम चलते हैं यहाँ पे नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। अब देखिए ये है माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, ये देख सकते हो, 1 सेकेंड, ये देखिए ये है आपका माइटोकॉन्ड्रिया, ये इनर मेम्ब्रेन है, ये देखिए इनर मेम्ब्रेन, और ये है आपकी आउटर मेम्ब्रेन, ये है आपका श्रेष्ठ, ठीक है। और ये है आपका इसमें मैट्रिक्स फील्ड है, जिसमें कि प्रोटीन और राइबोसोम्स वगैरह वगैरह सब इसमें प्रेजेंट है, जिसमें हमने पहले स्लाइड में देखा था। अब देखिए अब क्या आता है, प्लास्टिड। क्या आता है, प्लास्टिड क्या होता है, अब देखते हैं। प्लास्टिड आर लार्ज सेल ऑर्गेनेलिज फाउंड ओनली इन प्लांट सेल, जो कि सिर्फ प्लांट सेल में पाया जाता है। ये एक बहुत बड़ा प्लांट सेल में, ये प्लांट सेल में बहुत बड़ा होता है। फिर विच आर स्पेशली जो फूड के सिंथेसिस में मदद करता है, ठीक है। इसका बस प्लास्टिड का काम ही होता है फूड के सिंथेसिस में मदद करना। प्लास्टिड आर क्लासीफाई ऑन द बेसिक ऑफ पिगामेंट प्रेजेंट इन देम, 2 टाइप्स। ये जो प्लास्टिड है 2 टाइप्स में बटा है अपने पिगामेंट्स के प्रेजेंटेशंस की वजह से, ठीक है। पहला है ल्यूकोप्लास्ट, पहला है हमारा ल्यूकोप्लास्ट और दूसरा है क्रोमोप्लास्ट। जो ल्यूकोप्लास्ट होता है वो कलरलेस होता है, सिलेंड्रिकल शेप का राउंड शेप होता है, फाउंड इन अनएक्सपोज्ड सेल्स ये फाउंड होता है। टेक पार्ट इन, ये स्टोरेज में मदद करता है, फूड स्टोरेज में प्लांट में, ठीक है। कैन चेंज टू अदर टाइप्स, ये अदर टाइप्स के भी हो सकते हैं कहीं कहीं, ठीक है। ये जो क्रोमोप्लास्ट है ये नॉन ग्रीन, ये ग्रीन नहीं होता, ब्राउन और रेडिश इन द रेडिश इन द कलर, ये रेडिश एंड ब्राउन होते हैं कलर में। इरेगुलर इन शेप, ये इरेगुलर होते हैं शेप में। इन एक्सपोज्ड एंड अनएक्सप्लोज्ड सेल, ठीक है। डू नॉट, अनएक्सप्लोज्ड सेल होते हैं, एक्सप्लोज्ड एंड अनएक्सप्लोज्ड सेल ये दोनों से मिलके बनते हैं। डू नॉट स्टोर, ये फूड को स्टोर नहीं करते हैं। ये प्रोवाइड कलरेनेशन ऑफ ऑर्गन, जो ये प्लांट्स होते हैं ना, कई रंग बिरंगों के, ऑरेंज होते हैं, ब्लू होते हैं, ब्लैक होते हैं, तो ये सब कलर्स किसके वजह से आते हैं, क्रोमोप्लास्ट की वजह से, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड पे, दैट इज़ देखिए ये जो क्रोमो, मैंने आपको एक बताया था ना बेटा कि जो 1 सेकेंड, ये देखिए मैंने आपको यहाँ पे बताया था, ये जो क्रोमोप्लास्ट है ये क्या है,
ये हमारा सॉरी ल्यूकोप्लास्ट हमारा क्या है बेटा, ये हमारा स्टोरेज ऑफ फूड है। ठीक है, सो ये कुछ यहाँ पे ल्यूकोप्लास्ट होना चाहिए था, क्लोरोप्लास्ट आ गया है। ठीक है, देखिए बेटा हम क्लोरोप्लास्ट को भी एक्चुअली में हम क्लोरोप्लास्ट को भी जो है कि हम क्या कहते हैं, इस किचन हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। क्या कहते हैं हम इसको, किचन हाउस ऑफ द सेल। क्लोरोप्लास्ट भी एक होता है बेटा जिसे हम किचन हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। ये बस आपको बुक में दिया हुआ है, तो मैं आपको बस यही बता रहा हूँ। ठीक है, हम इसे क्या कहते हैं बेटा, क्लोरोप्लास्ट को क्या कहते हैं, किचन हाउस ऑफ द सेल। ठीक है, और हम इसे क्या कहते हैं, एक सेकंड, और ये वाला जो है हमारा टेक प्लेस इन द फूड, इसे हम क्या कहते हैं, स्टोरेज ऑफ फूड। ल्यूकोप्लास्ट को हम क्या कहते हैं बेटा, स्टोरेज ऑफ फूड। ठीक है, हम ल्यूकोप्लास्ट को क्या कहते हैं, स्टोरेज ऑफ फूड। आप ये नोटिस करिएगा दोनों में अंतर। ठीक है, ये ल्यूकोप्लास्ट स्टोरेज ऑफ फूड है एंड द क्लोरोप्लास्ट इज द आल्सो कॉल्ड द किचन हाउस ऑफ द सेल। देन देखिए प्लास्टिड का फंक्शन क्या होता है, क्रोमोप्लास्ट प्रोवाइड कलर टू, जो क्रोमोप्लास्ट होते हैं वो फूड को कलर प्रोवाइड करते हैं, फूड और फ्लावर को, एंड अट्रैक्ट द एनिमल टू हेल्प पॉलिनेशन एंड फ्रूट डिस्पर। ये एनिमल्स को भी अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, ल्यूकोप्लास्ट टेक पार्ट इन स्टोरेज ऑफ प्रोटीन। जो ल्यूकोप्लास्ट है वो स्टोरेज के प्रोटीन में स्टोरेज ऑफ प्रोटीन में पार्टिसिपेट करता है ल्यूकोप्लास्ट, मैंने आपको पहले बताया था। स्टार्च एंड ऑयल ये सब ये स्टोर करता है। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट ट्रैप सोलर एनर्जी। जो क्लोरोप्लास्ट होता है उसके अंदर सोलर एनर्जी ट्रैप होती है और उसमें फूड बनता है, इसलिए हम क्लोरोप्लास्ट को किचन हाउस ऑफ द सेल भी कहते हैं। मैं आपको पहले स्लाइड में बताया था। Oxygen is being consumed in combination and respiration. Carbon dioxide being produced in the two process. Chloroplast maintain the balance of two gases by absorbing carbon dioxide and oxygen in photosynthesis. ये जो क्या गया क्लोरोप्लास्ट होता है ना, ये मेंटेन करता है बैलेंस टू गैस के बैलेंस को, कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन को। जैसे इसे कब ऑक्सीजन छोड़ना है, कार्बन डाइऑक्साइड कब लेना है फोटोसिंथेसिस के लिए, इसके लिए जिम्मेदार कौन होता है, क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, और ये जो कार्बन डाइऑक्साइड इज ब्रिंग प्रोड्यूस इन टू प्रोसेस। ये जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है ना, ये टू प्रोसेस से इसमें आता है। ठीक है, ऑक्सीजन बीइंग कंज्यूम इन कॉम्बिनेशन ऑफ रेस्पिरेशन। ये जो ऑक्सीजन है इसे छोड़ा जाता है, लिया भी, कई कई बार प्लांट्स ऑक्सीजन भी लेते हैं। ठीक है, छोटे भी हैं ऑक्सीजन भी लेते हैं, इसका सबका जिम्मेदार कौन होता है, क्लोरोप्लास्ट। इसीलिए हम क्या कहते हैं, क्लोरोप्लास्ट को किचन हाउस ऑफ द क्लोरोप्लास्ट हो गया, तो मैं किचन हाउस ऑफ द सेल, मैंने आपको पहले स्लाइड में बताया था, मैंने आपको स्लाइड भी दिखा दी। ठीक है, अब हम जाते हैं अपने वैक्यूल पे। अब देखिए वैक्यूल क्या होता है, देखिए व्हाट इज़ द वैक्यूल। वैक्यूल इज़ द स्टोर हाउस ऑफ द सेल, स्टोरेज हाउस ऑफ द सेल। ठीक है, ये बेटा आपके एनिमल सेल में भी पाए, ये बेटा आपके एनिमल सेल में देखिए हम पढ़ते हैं, इसमें किसमें ये पाया जाता है, मेम्ब्रेन बाउंडेड नॉन क्लोरो साइटोप्लाज्मिक सेल्स दैट कंटेन नॉन लिविंग सॉलिड। ये नॉन लिविंग सॉलिड को कंटेन करता है, नॉन साइटोप्लाज्म सेल्स इसमें प्रेजेंट होते हैं, और लिक्विड कंटेंट, और इसके अंदर लिक्विड कंटेंट प्रेजेंट होता है। ठीक है, दे आर ऑफ 3 टाइप, ये 3 टाइप के होते हैं, सैप वैक्यूल, फूड वैक्यूल एंड कॉन्ट्रेक्टल वैक्यूल। ठीक है, ये सैप वैक्यूल में सैप स्टोर होता है, फूड वैक्यूल में फूड स्टोर होता है, और कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल में कॉन्ट्रेक्टाइल स्टोर होता है। कवरिंग मेम्ब्रेन ऑफ सैप वैक्यूल इज कॉल्ड द ट्रोनोप्लास्ट। ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें कट कर रहा हूँ। रिसेंटली डाइजेस्टिव एंजाइम आर रिपोर्टेड इन वैक्यूम ऑफ प्लांट सेल। जो प्लांट सेल के वैक्यूम में एंजाइम्स होते हैं वो इसी में स्टोर होते हैं। ठीक है बेटा, ये मैं जो कुछ पॉइंट्स है इसे मैं कट कर रहा हूँ अभी। ये 2 पॉइंट आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है, तो ये स्लाइड आपको क्या हो गई, क्लियर हो गई। अब हम चलते हैं इस वाले स्लाइड पे। देखिए ये है वैक्यूल। देखिए वैक्यूल इतना बड़ा होता है, प्लांट सेल में ये बहुत बड़ा वैक्यूल होता है, और एनिमल सेल में ये छोटा सा होता है, जाके ये सब स्टोर होते हैं। ठीक है, फूड पार्टिकल्स स्टोर होते हैं प्लांट में, और प्लांट सेल के वैक्यूल में बेटा कुछ एंजाइम्स भी स्टोर होते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड की तरफ, जो कि है राइबोसोम्स। ठीक है, अब राइबोसोम्स क्या है, ट्रांसलेशन फैक्ट्री, इसे हम क्या कहते हैं, ट्रांसलेशन फैक्ट्री। अब आइए हम इसमें देखते हैं। ठीक है, राइजोसोम्स आर स्मॉल राउंडेड बॉडीज फॉर्म एथर इन द फ्री स्टेट इन द साइटोप्लाज्म और अट्रैक्ट द
अट्रैक्ट टू सम सरफेस ऑन, ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं, ये राउंड मतलब गोल होते हैं और फ्री स्टेट इन द साइटोप्लाज्म, और साइटोप्लाज्म में कभी ऐसे फ्री स्टेट भी घूमते रहते हैं। दे आर कंपोज्ड ऑफ, ये दे आर कंपोज ऑफ आरएनए, ये किसके बने होते हैं, आरएनए के एंड प्रोटीन के बने होते हैं। दे आर नॉट बाउंडेड बाय अ मेम्ब्रेन, ये कोई मेम्ब्रेन से बाउंडेड नहीं होते। दे आर प्रेजेंट इन बोथ प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक में मान लीजिए आपके 70 राइबोसोम्स है तो वो 50 और 30 में डिवाइड रहते हैं, और यूकैरियोटिक में मान लीजिए आपके पास 80 है तो वो 60 और 40 में डिवाइड रहते हैं। ये जो एब्सेंट होते हैं किस पे, आरबीसी में ये एब्सेंट होते हैं। राइबोसोम्स आर द साइट्स ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस इन द सेल, राइबोसोम्स हैं वो जो प्रोटीन के सिंथेसिस में भी कभी कभी सेल में मदद करते हैं। ठीक है, अब आता है आपका डिफरेंस बिटवीन द एनिमल एंड प्लांट सेल। ठीक है, चलिए हम इसे भी फटाफट देख लेते हैं। इसमें प्रेजेंट होती है सेल वॉल प्लांट सेल में, और इसमें प्रेजेंट नहीं होती, एब्सेंट होती है एनिमल सेल में। ठीक है, और प्लांट सेल में प्लास्टिड प्रेजेंट होता है, इसमें एब्सेंट होता है। इसमें सेंट्रोल्स प्रेजेंट होते हैं, इसमें एब्सेंट होते हैं। इसमें लार्ज वैक्यूल होता है, इसमें स्मॉल वैक्यूल होता है। इसमें ये जो न्यूक्लियस है लाई कभी कहीं भी लाई कर सकता है, और इसमें मतलब जो न्यूक्लियस है वो सेंटर में ही लाई करता है। ये रिजिड होता है, ये फ्लेक्सिबल होता है। गोल्जी कंटेन, ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जाम, ये रुक जाइए 1 सेकंड, ये जब एग्जाम में आएगा ना बेटा डिफरेंस लिखने तो आप ये पॉइंट नहीं लिखेंगे। ये जो होता है, अब देखिए अब नीचे पॉइंट से आप क्या लिखेंगे, लार्ज साइज में ये होता है, ये स्मॉलर साइज में होता है। स्टार्च स्टोर, ये स्टार्च स्टोर करता है, और ये गैलोक्सिन स्टोर करता है। ठीक है, आप ऐसा कुछ डिफरेंस लिख सकते हैं। अगर आपको फिगर के माध्यम से डिफरेंस पूछे तो आप ऐसे देखिए करेंगे। देखिए इसमें कुछ थोड़ा सा क्लियर नहीं हो रहा होगा, लेकिन फिर मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखिए यहाँ पे क्या है, सेल मेम्ब्रेन दोनों में प्रेजेंट है, न्यूक्लियस दोनों में प्रेजेंट है, न्यूक्लियोलस दोनों में प्रेजेंट है। ठीक है, ये जो प्लांट सेल है और ये एनिमल सेल है। ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दोनों में प्रेजेंट है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दोनों में प्रेजेंट है, और राइबोसोम्स दोनों में प्रेजेंट है, वैक्यूल भी दोनों में प्रेजेंट है। लेकिन देखिए इसमें वैक्यूल छोटा है एनिमल सेल में, प्लांट सेल में खूब बड़ा है वैक्यूल। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया ये दोनों में प्रेजेंट है, गोल्जी अपैरेटस दोनों में प्रेजेंट है। अब देखिए साइटोप्लाज्म इसमें प्रेजेंट है प्लांट सेल में, और एनिमल सेल में नहीं है। इसमें सेंट्रोल है, इसमें लाइजोसोम्स प्रेजेंट है प्लांट सेल में, अरे सॉरी एनिमल सेल में, और प्लांट सेल में लाइजोसोम्स नहीं है। ठीक है, और इसमें देखिए प्लांट सेल में सेल वॉल है, एनिमल सेल में नहीं है। ठीक है, तो ये कुछ ऐसा आप फिगर से बना के दिखा सकते हैं एग्जाम में। ठीक है, तो नाउ द बेटा, अब देखिए बेटा अब क्या आता है सेल डिवीजन। इसकी डेफिनेशन क्या है, सेल डिवीजन इज द प्रोसेस बाय विच अ पेरेंट सेल डिवाइडेड इनटू 2 और मोर डॉटर सेल। ये जो पेरेंट सेल होता है ये 2 या 2 से ज़्यादा डॉटर सेल में डिवाइड हो जाता है। द सेल यूजुअली ऑकर इन अ पार्ट ऑफ लार्ज साइकिल, ये कई बार ये चलता रहता है, जो पेरेंट सेल डॉटर सेल में, जो एंड देन डॉटर सेल पेरेंट सेल हो जाते हैं, तो फिर वो डॉटर सेल डिवाइड करते हैं। तो ये जो चलता है इसे हम क्या कहते हैं, सेल साइकिल। ये जो अब जो सेल डिवाइड करते हैं उसे पेरेंट सेल कहते हैं, जो सेल डिवाइड हो जाते हैं, जो बनते हैं पेरेंट सेल से, उन्हें हम डॉटर सेल कहते हैं। देन हम उसमें क्या कहते हैं, ये जो प्रोसेस चलता रहता है उसे क्या कहते हैं, सेल साइकिल कहते हैं। ठीक है, ठीक है बेटा, हम इसे क्या कहेंगे, सेल साइकिल। अब देखिए अब क्या आता है हमारा दूसरा, ये भी 2 प्रकार के होते हैं, माइटोसिस एंड मियोसिस। ठीक है, देखिए अब माइटोसिस क्या होता है, माइटोसिस द प्रोसेस दैट द सेल यूज टू मेक एग्जिस्टिंग रेप्लिक ऑफ देमसेल्फ इन इट इज माइटोसिस इज ऑब्जर्व ऑलमोस्ट ऑल द बॉडी सेल इंक्लूडिंग आइज स्किन हेयर एंड मसल सेल। ये जो माइटोसिस होता है ये स्किन आइज हेयर एंड मसल सेल में होता है। मियोसिस इज इन दिस टाइप ऑफ सेल डिवीजन स्पर्म और एग सेल आर प्रोड्यूस विद happily set of chromosomes interact of identified daughter cell as in mitosis। ये माइटोसिस की तरह होता है, लेकिन ये स्पर्म और एग सेल में होता है, जैसे कि रिप्रोडक्शन के लिए होता है, डिवाइडेड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स के लिए डिवाइड होता है। ठीक है, ये किस में होता है, क्रोमोसोम्स के थ्रू ये होता है, क्रोमोसोम्स को बढ़ाने के लिए ये होता है। ठीक है,
ठीक है। और ये इसमें ये किस में होता है, स्पर्म में होता है और एग में होता है, ठीक है। और ये जो माइटोसिस है ये किस लिए होता है, ये जो अगर सेल में कुछ डैमेज हो गया तो उसको प्रिपेयर करने के लिए माइटोसिस प्रोसेस करते हैं, ठीक है। सो अब देखते हैं माइटोसिस और मियोसिस के में फ़र्क क्या है एक फिगर के थ्रू, लेकिन उसके पहले आप देखिए डिवीज़न आखिर होता कैसे है, ठीक है। देखो हमने ये स्लाइड तो कंप्लीट कर ली, अब हम इसे फिगर के थ्रू देखते हैं कि आखिर ये सेल डिवीज़न होता कैसे है, ठीक है। तो अब हम शुरू करते हैं इसको फिगर के माध्यम से देखना, जो कि आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है। ये देखो, ये है आपका माइटोसिस, ये कैसे डिवाइड करता है आओ देखते हैं। देखो ये है बेटा आपका माइटोसिस, जो कि डिवाइड करता है, जैसे ये दो सेल को डिवाइड किया, ठीक है। तो ये जब दो सेल डिवाइड किया तो इसमें मान लीजिए 12 था, क्रोमोसोम्स ऑफ नंबर 12 थे, तो इसमें भी क्रोमोसोम्स ऑफ नंबर 12 और इसमें भी क्रोमोसोम्स ऑफ नंबर 12, मतलब इसका जो नंबर होता है वो सेम डॉटर सेल में भी नंबर क्रोमोसोम्स आ जाते हैं, ठीक है। इसमें कोई चेंज नहीं होता माइटोसिस में, जिसे हम कहते हैं इक्वेशनल डिवीज़न। क्या कहते हैं, इक्वेशनल डिवीज़न। अब आ जाते हैं मियोसिस पे, ठीक है। अब देखिए ये आ गया मियोसिस। मियोसिस में बेटा होता है आपका रिडक्शनल डिवीज़न। क्या होता है, रिडक्शनल डिवीज़न। अब ये रिडक्शनल डिवीज़न क्या होता है, जैसे इसमें 12 नंबर्स ऑफ, ये एक सेल है जिसमें 12 नंबर्स ऑफ क्रोमोसोम्स है, ठीक है। तो अब डॉटर सेल में इसका हाफ हाफ हो जाएगा, 6 और 6 क्रोमोसोम्स हो गए डॉटर सेल में। अब 6 डिवाइड करेगा तो 3 क्रोमोसोम्स ऑफ नंबर्स हो गए डॉटर सेल में। अब इसका भी 3 होगा, ठीक है। तो बस यही होता है, ठीक है। तो आपका यहीं पे बेटा ख़त्म होता है आपका चैप्टर, ठीक है। सो इस चैप्टर को यहीं पे कहिए बाय बाय, ठीक है। आप आई होप आप लोग को बहुत मज़ा आया होगा, चलते हैं, ठीक है। आई होप आप लोग को बहुत ज़्यादा ही मज़ा आया होगा मेरे साथ। थैंक यू सो मच गाइज, आई होप आपको मुझसे पढ़ने में बहुत मज़ा आया होगा। एंड हैप्पी न्यू ईयर सैटरडे बच्चों, बाय बाय।